तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और सबको मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको स्वस्थ रखें। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हमारे यहाँ आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे रुद्राभिषेक कराने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर साल हम सावन में कराते हैं, लेकिन इस बार सोचे कि महाशिवरात्रि को करवाते हैं। और यहाँ हमारी पूजा शुरू हो गई है। देखिए, सब पूजा हो चुकी है और अब रुद्राभिषेक का ये हो रहा है, तैयारी की जा रही है। सारी पूजाएं हो गई। उस समय वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि हम लोग पूजा पे बैठे हुए थे और कोई आए नहीं थे। तो जब ये लोग आए तो फिर वीडियो बनाए, इसलिए शुरू के पूजा का मैं नहीं इसमें दिखा पा रही हूँ। देखिए, ये अभिषेक करने की तैयारी हो रही है। बेटी तो बैठ नहीं रही थी पूजा करने के लिए, फिर उसको कैसे भी करके मैं थोड़ा बैठाई हूँ कि तुम भी थोड़ा कर ले, पूजा में बैठ जा। तो वो कैसे भी करके बैठी हुई है। अब देखिए, ये अभिषेक होने की तैयारी हो रही है। उससे पहले हम लोग शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। सब चीज़ रख लिए हैं, दूध, जल, और इधर गंगा जल भी पंडित जी बोले थे, और नारियल का पानी, ये गन्ना का रस, ये सब चीज़ आया था। गुलाब जल, गंगा जल, सबको सबसे किया जाता है इनका अभिषेक। शहद होता है, घी होता है, दही होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। सबको एक एक करके ये उनके शिवलिंग पर गिराया जाता है। देखिए, उधर वो पंडित जी तैयारी कर रहे हैं, भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। वो यहाँ पे सजावट होगा, मैं दिखाऊंगी आगे, आप लोग बने रहिए। रुद्राभिषेक इसलिए किया जाता है, ये पौराणिक कथा है इसके पीछे, कि जब देवता और दानव के बीच युद्ध हुआ था, और ये समुद्र मंथन के टाइम, उस समय जब समुद्र मंथन हुआ तो दो कलश निकले थे। एक में जहर था, विष था, और एक में अमृत था। तो अमृत के लिए तो देवता और दानव में युद्ध हुआ था, और विष जो था वो हलाहल विष बहुत ही ज़्यादा जहरीला था। तो उसको कौन धारण करे, क्योंकि सारी सृष्टि नष्ट हो जाती उसके गर्मी से, उसके क्या बोलते हैं, जहर से। तो इसको धारण करने की शक्ति किसी में नहीं थी। तो हमारे भोले बाबा जो थे वो नीलकंठ तभी कहलाए, क्योंकि उन्होंने सारा विष जो है वो पी लिया और अपने कंठ में रख लिया। इसलिए उनका जो कंठ है वो नीले कलर का हो गया, और तभी से उनको नीलकंठ भी बोला जाता है, भोले बाबा को। और उसी के ताप से और गर्मी से ये जो सहन नहीं हो पा रहा था भोले बाबा से, तो उन पे ना अभिषेक किया गया, ठंडे दूध का, दही का, ये गन्ना का रस भी ठंडा होता है, गुलाब जल, ये सब ठंडे ठंडे चीज़ उनके मस्तक पे गिराया गया, ताकि जो विष का ताप हो वो कम हो सके, उसका असर कम हो सके। तभी से ये प्रचलन आते गया कि शिवलिंग पर ये रुद्राभिषेक करने का। और ख़ासकर ये वैसे तो सालों भर कभी भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका महत्व ये सावन में, और किस समय समय पे, जैसे सावन में करवाते हैं लोग, तेरस के दिन कभी भी करवा सकते हैं, तेरस को किसी भी मंथ में। और ये महाशिवरात्रि पर इसका विशेष फलदायी होता है रुद्राभिषेक करवाना। देखिए, यहाँ रुद्राभिषेक शुरू हो गया है। यहाँ पे दही, शहद, शक्कर, घी, सबसे अभिषेक होना शुरू हो गया है, जल दिया जा रहा है। पहले हम लोगों ने गंगा जल और गुलाब जल और गन्ने का रस से भी अभिषेक कर लिया है। अब सब होने के बाद अब दूध का अभिषेक शुरू हो गया। ये एक क्या बोलते हैं उसको,
इसको शंख टाइप का इसको वो बोला जाता है, और इसी में दूध भर के और उसमें पतला सा छेद होता है, उसी से धीरे 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 वो दूध गिराया जाता है भोले बाबा के शिवलिंग पे। देखिए शुरू हो गया है रुद्राभिषेक। इससे भोले बाबा को का अभिषेक किया जाता है, इसी से उनको ठंडक मिलती है। सब लोग पूजा करने में बिजी है। हमारी बेटी को देखिए वहाँ पे पीला सरसों रखा हुआ है, वहीं वो छींट के और पूरा खा रही है। मैंने सोचा कि छोड़ दो उसको, जहाँ जो कर रही है करने दो, कम से कम पूजा करने तो देगी मुझे, नहीं तो मुझे परेशान कर रही थी बहुत वो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। और वो भी कुछ खाई नहीं थी, सुबह में बस खाई थी, और उसके बाद से खा ही नहीं रही थी, और मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं उसको कुछ खिला पाऊँ, और इधर पूजा शुरू हो गया था। बहुत टाइम लगता है क्योंकि इतना सारा दूध होता है, और फिर वो धीरे धीरे पतला छेद होता है और धीरे धीरे वो गिरते रहता है, टाइम लगता है। कम से कम कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं रुद्राभिषेक में। मैंने थोड़ा थोड़ा ही सबका लिया हुआ है, नहीं तो अगर पूरा करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। देखिए बेटी को भी बैठाई हूँ। बेटा भी मेरा भूखा था उस दिन, वो भी व्रत था, हम लोग तो थे ही व्रत। महाशिवरात्रि का व्रत रखना भी चाहिए। वैसे बोलता है लोग कि अगर एक दिन महाशिवरात्रि जो ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन जो ये शिवरात्रि होती है वो कर लेने से पूरे 12 महीने के तेरस का फल मिल जाता है। तो इसीलिए ये शिवरात्रि ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन हमारे भोले बाबा और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। और इस दिन थोड़ा विशेष रूप से इस दिन इनका श्रृंगार होता है भोले बाबा का, आप लोग को मैं दिखाऊंगी। इस दिन इनको बहुत अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। तो हमारे पंडित जी भी तो हैं, मतलब जो हैं ये वृंदावन के रहने वाले हैं, और ये सब मामले में ये बहुत ही मतलब अच्छे से ये श्रृंगार करते हैं भोले बाबा का, क्योंकि ये तीसरी बार है जो हम लोग इनसे रुद्राभिषेक कराए हैं। 2 बार सावन में करवाए हैं और एक बार इस बार हम शिवरात्रि पे करवा रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हमेशा होते रहता है, मतलब हर सावन में ये 5वां या 6ठा रुद्राभिषेक है। 5 बार हम लोग सावन में करवाए हैं, पहली बार हम लोग ये महाशिवरात्रि के दिन करवाए। बहुत दिन से मन था कि महाशिवरात्रि पर भी रुद्राभिषेक करवाएं, लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा था, तो इस बार संयोग बन गया। भोले बाबा की इच्छा थी, तो कैसे भी संयोग बन ही जाता है। यहाँ देखिए हम लोग भोले बाबा के परिवार का और लक्ष्मी जी गणेश जी का भी मूर्ति रखे हुए हैं। सब लोग हम लोग कर लिए, अब सब लोग जितने भी हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं वो लोग भी सपरिवार रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ये लोग भी भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। अब वो जो दूध गिर रहा था ना, जिसमें स्टोर किया जा रहा था, वो पूरा भर गया है। अब उसको बाल्टी में रखा जा रहा है। इधर कटोरी लगाने के लिए बोले हैं, नहीं तो दूध नीचे गिरने लगता पूरा। पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे भोले बाबा का अभिषेक किया हुआ दूध है, और इसको आम के पेड़ के जड़ में या पीपल के या फिर गंगा जी में इसको विसर्जित किया जाता है। किसी भी तालाब, समुद्र, नदी, कहीं भी विसर्जित किया जाता है इसको। वे सभी लोग एक एक करके सब परिवार अपना अभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ सबके रहते हैं संगे, काशी विश्वनाथ।
अब सब लोग कर चुके हैं अभिषेक, अब हम लोग फिर आ गए और बाकी का जो बचा हुआ दूध है वो हम लोग भी उस पे ये शिवलिंग पे डालेंगे। और फाइनली यहाँ रुद्राभिषेक ख़त्म हो गया, स्नान वगैरह करवा दिया गया है, भोले बाबा को साफ़ सुथरा कर दिया गया। वो वीडियो मैं नहीं ले पाई, मतलब जिनको बोला था वो नहीं लिए। अब देखिए श्रृंगार हो रहा है भोले बाबा का। इस बार पंडित जी केला से ही श्रृंगार कर दिए हैं बहुत केला आया हुआ था ना, तो ये पहले से डिसाइड नहीं करते हैं, ऐसे ही कर दिए। देखिए अब हमारे छोटे वाले जो शिवलिंग था जिस पे हम लोग ने अभिषेक किया, उनको एकदम पूरा साफ़ सुथरा करके नहला धुला के और फिर उनका श्रृंगार हो रहा है। पहले इन्होंने इत्र से उनको सजाया, महका दिया एकदम, और फिर उनका चंदन रोली चंदन से टीका लगा रहे हैं, फिर उनके मस्तक पे लगा के और फिर उनका श्रृंगार हो गया। अब फिर हम लोग पूजा पे बैठे हैं। अब ये भोले बाबा और माँ पार्वती जी के लिए वस्त्र दिया जाएगा। नहला धुलाने के बाद उनको वस्त्र दान किया जाएगा। ये पार्वती मैया के लिए मैंने साड़ी खरीदा था और भोले बाबा के लिए धोती गमछा लिया था। देखिए कितने अच्छा से सजाया गया है भोले बाबा को, श्रृंगार किया गया है उनका। शिवलिंग तैयार है। अभी जब आरती शुरू होगा ना तो ये पूरे घर का लाइट ऑफ करवा देंगे पंडित जी, ताकि इसकी लाइट पता चल सके, दिख सके। तब देखिएगा कितना सुंदर लगेंगे हमारे भोले बाबा। अब सब श्रृंगार हो गया है। अब लास्ट में हम लोग आरती करेंगे, सारे लोग मिलके आरती करेंगे, उसके बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव। अब सब लोग एक एक करके सपरिवार आरती करेंगे। देखिए सारे गेस्ट लोग आए हुए हैं, बच्चे कितने झूम रहे हैं, सब लोग खुश हैं। पूजा में सबका मन लगता है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, पूजा में सबका मन लगता है। अब सब लोग एक एक करके आरती करेंगे और फिर पूजा समाप्त हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो ये कैसा लगा और आपके यहाँ पूजा कैसे होती है, ये भी आप लोग बताइएगा। आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के यहाँ महाशिवरात्रि की पूजा कैसे होती है, रुद्राभिषेक कैसा होता है, ऐसा ही होता है वो भी बताइएगा, अलग तरीके से किया जाता है वो भी बताइएगा। क्योंकि वैसे तो रुद्राभिषेक में हवन नहीं किया जाता है, लेकिन श्रावण में कभी कभी हवन करा देते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक के टाइम में हवन नहीं कराया जाता है, क्योंकि खास करके इसमें बाबा बर्फानी जो अमरनाथ गुफा में हैं, बर्फानी रूप जो बर्फ़ से शिवलिंग बनता है भोले बाबा का अमरनाथ में, तो उनकी विशेष करके रुद्राभिषेक किया जाता है महाशिवरात्रि के टाइम, इसलिए हवन नहीं किया जाता है, ऐसा मतलब मान्यता है। तो इस बार हम लोगों ने हवन नहीं करवाया। तो पूजा हुआ, अभिषेक हुआ और लास्ट में आरती के साथ ही पूजा समाप्त हुई। अभी गंगा जल छिड़क रहे हैं, पूरे घर को शुद्ध कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर और हैप कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अपने नए वीडियो में नए सॉन्ग या नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच सब लोगों को। आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मेरा ये वीडियो देखा। बाय बाय। थैंक यू सो मच।